अब हम करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, हमें एक वैल्यू दी हुई है, कॉस की वैल्यू दी हुई है, जैसे यहाँ लिखा है कॉस एक्स इक्वल टू -1/2। यहाँ से हमें साइन, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक इन चारों की वैल्यू लेकर के, इन पांचों की वैल्यू लेकर के आनी है। बाकी क्वेश्चन भी सेम वैसी है, आपको एक वैल्यू देगा, अब बाकी की वैल्यूज आपको लेकर के आनी होगी। मतलब एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दी हुई, बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू लानी है। देखो कैसे लाएंगे। कॉस एक्स इक्वल टू दिया है -1/2 और एक्स लाई कर रहा है इन थर्ड क्वाड्रेंट। मैंने आपको क्वाड्रेंट के बारे में बताया था, एक बार और थोड़ा सा बताता हूँ कि क्वाड्रेंट में क्या होगा। ये 0 डिग्री एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल, ये 180 डिग्री का एंगल और ये 270 डिग्री का एंगल। इसी को मैं 360 डिग्री भी लिख सकता हूँ क्योंकि घूम करके वापस यहाँ हुआ 60 डिग्री। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे लाई कर रहा है इस बार ये थर्ड क्वाड्रेंट में। एक्स कहाँ लाई कर रहे हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में। एक्स मेरे पास थर्ड क्वाड्रेंट में है। क्योंकि एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है और मुझे पता है ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और इसका रेसिप्रोकल कॉट ये दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ही तो कॉस की वैल्यू -1/2 दी हुई है। हमें इससे ही बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के आंसर लेकर के आने हैं। तो देखो कैसे लाएंगे। आपने क्लास 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा है, सिंस वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमें कॉस की वैल्यू दी हुई है, हमें साइन की वैल्यू लानी है। यहाँ से क्या करूँगा मैं, यहाँ वैल्यू रख लो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई -1/2 का स्क्वायर इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1/4 इक्वल टू 1, ये उधर साइड चला जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 - 1/4, सॉल्व करेंगे तो 3/4, एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो 3/4 आएगा। अब यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3/4 अंडर रूट में, बट प्लस माइनस, मतलब दो वैल्यू आएंगे साइन की, एक आएगी प्लस में, एक आएगी माइनस में। इसको तो मैं 2 के फॉर्म में बाहर ला सकता हूँ, मतलब प्लस माइनस √3/2। अब आप बताओ मैं साइन की प्लस वाली वैल्यू लूँगा या माइनस वाली, क्योंकि x लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और इसका रेसिप्रोकल कॉट ही पॉजिटिव होगा, तो मैं साइन की वैल्यू यहाँ से कौन सी लूँगा, माइनस वाली। यहाँ पे लिखूँगा मैं साइन x इक्वल टू -√3/2। क्यों? सिंस x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि x किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसीलिए इसको पूरा सही से लिख लो आप, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसीलिए हमने साइन एक्स की वैल्यू ली है नेगेटिव में। तो एक आंसर तो आ गया साइन एक्स का। अच्छा, साइन एक्स का रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉसेक एक्स। नाउ कॉसेक एक्स क्या होता है, 1/sin x, और साइन एक्स की वैल्यू कितनी है, -√3/2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -2/√3, यानी कि ये जो 2 था वो ऊपर चला जाएगा। तो मेरे पास दूसरी वैल्यू भी आ गई, कॉसेक एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -2/√3, ये दो वैल्यू आ गई है। अच्छा ठीक, अब मुझे पता है साइन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, टेन एक्स क्या होगा, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव क्यों आई है, क्योंकि ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन पॉजिटिव होगा। अब देखो टेन एक्स इक्वल टू होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब बताओ कॉस एक्स, साइन एक्स की वैल्यू कितनी आई है, साइन एक्स की वैल्यू आई है -√3/2। कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है, कॉस एक्स की वैल्यू है -1/2। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 2 सबसे ऊपर चला जाएगा, यानी कि √3 × 2 अपॉन ये 2 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3, यानी tan x की वैल्यू क्या आई है, √3, जो कि प्लस में आई है। अब देखो प्लस में आई है, इसका मतलब देखो यहाँ पे चेक करो, ये बिल्कुल अपने आप ही प्रूव हो गया। अगर मैं यहाँ साइन की वैल्यू कोई प्लस लेकर के, किसी ने सिर्फ अंडर रूट लगाया और अंडर रूट से 3 की वैल्यू प्लस उठा ली, मतलब अंडर रूट करके 3 और 3√3/2 लिख दिया और प्लस लिख दिया, तो ये आंसर यहाँ गलत आएगा, क्योंकि यहाँ पे tan की वैल्यू माइनस आ जाएगी, जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू नेगेटिव होती नहीं है, थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan की वैल्यू पॉजिटिव होती है। इसका मतलब ये वाली वैल्यू हमने सही ली है,
क्योंकि x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है इसलिए मैं प्लस वैल्यू को इग्नोर कर दूंगा, मैं माइनस वाली वैल्यू उठाऊंगा। जनरल केसेस में हम प्लस वाली वैल्यू को उठाते हैं, नेगेटिव को छोड़ देते हैं। जैसे किसी का एरिया निकालना है तो हम अंडर रूट लाने के बाद प्लस वाली वैल्यू निकालेंगे नेगेटिव, क्योंकि किसी का एरिया नेगेटिव हो सकता है नहीं, तो एरिया नेगेटिव नहीं होगा तो हम वहाँ इग्नोर करते हैं नेगेटिव साइन। लेकिन इस बार हमने नेगेटिव ही लिया है क्योंकि x लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसीलिए साइन की वैल्यू माइनस ली है। साइन के बाद कॉस आ गया, कॉस के बाद tan आ गया, तो 3 वैल्यू तो हमें मिल गई, 2 और चाहिए। अब मुझे पता है सिंस cot x जो होता है वो 1/tan x होता है और tan x की वैल्यू कितनी आई है 1/√3, तो cot x की वैल्यू कितनी आ गई डायरेक्ट, cot x की वैल्यू आ गई है 1/√3। कितनी वैल्यू आ गई 1 2 3 4, एक बच रही है कौन सी, साइन कॉस। अच्छा इसका ये तो आ गया, ईजी हो गया। अच्छा अब देखो कॉट भी देखो पॉजिटिव है क्योंकि tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है, इसलिए कॉट भी पॉजिटिव आया। अब क्या करूंगा मैं, नाउ एक वैल्यू जो बच रही है मेरे पास वो बच रही है sec x की वैल्यू क्या आएगी देखो 1/cos x, और cos x की वैल्यू कितनी है 1/-1/2, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि sec x की वैल्यू आएगी -2। ये आपके आंसर हो गए। और सेम बिल्कुल जैसे यहाँ cos दिया था ना, अब इसके बाद की जो क्वेश्चन है ना, एक बात बताओ, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूँ और यहाँ पे साइन की वैल्यू दे दूँ तो पहला आंसर तो निकलेगा 10th क्लास से, मतलब 10th क्लास के फॉर्मूले से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन की वैल्यू दी है तो कॉस की वैल्यू वहाँ से आ जाएगी, कॉस की वैल्यू आ गई है तो कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक की वैल्यू आ जाएगी। साइन की वैल्यू दी है तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक की वैल्यू आ जाएगी। अब साइन अपॉन कॉस करोगे तो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, और टेन थीटा जो होता है उसका रेसिप्रोकल कॉट होता है, ये रहा टेन थीटा का, या इसको ऊपर ले जाओ इसको नीचे ले जाओ, वही रेसिप्रोकल होते हैं आप दूसरे के। इनसे सारी वैल्यूज आ सकती हैं। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।